आप अक्सर देखते हैं कि कुछ लोग हमेशा आपसे बेहतर होते हैं चीज़ों को याद करने में और समझने में। कुछ लोग हमेशा क्लास में अव्वल आते हैं और आप हमेशा पीछे रह जाते हैं। कई दफ़ा आप मेहनत उनसे ज़्यादा करते हैं, टाइम उनसे ज़्यादा देते हैं, ज़ोर ज़्यादा लगाते हैं, लेकिन वो क्लास में अव्वल आते हैं, वो बिज़नेस में अव्वल आते हैं और आप पीछे रह जाते हैं दौड़ में। ऐसी कौन सी उनके पास गिद्दड़ सिंगी है जो उन्हें टॉप पर रखती है और आप टॉप पर नहीं जाते? मान लीजिए कि दो लोग हैं, पर्सन ए और पर्सन बी। दोनों को एक सेम टास्क दिया जाता है सेम टाइम के अंदर कंप्लीट करने के लिए। लेकिन होता यह है कि एक शख्स पर्सन ए उसे टाइमली कंप्लीट भी कर लेता है और उस लेसन को याद भी कर लेता है, लेकिन पर्सन बी ना उसे याद कर पाता है ना उसे समझ पाता है, और अगर याद कर भी लेता है, समझ भी लेता है, तो बहुत जल्दी वो डेटा उसके माइंड से डिलीट हो जाता है, जबकि दूसरा शख्स उसे बड़े अरसे तक अपने जहन में महफूज करके रख लेता है। ऐसी कौन सी ताकत है उसके पास? जब हम ये देखते हैं तो हम ये समझ और मान लेते हैं कि ये क्वालिटीज़ पर्सन एक के अंदर बचपन से मौजूद है, बाय बर्थ मौजूद है, बाय नेचर मौजूद है। वो नेचुरली मेंटली स्ट्रॉन्ग है और आप नेचुरली वीक हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। आप ज़िंदगी के किसी भी स्टेज पर अपने दिमाग को शार्प भी कर सकते हैं और तेज़ भी कर सकते हैं। यकीन जानिए ऐसा मुमकिन है। जब इंसान पैदा होता है तो तकरीबन सबका दिमाग सेम कैपेसिटी और सेम फीचर्स के साथ होता है। फिर उनके पेरेंट्स पर है कि वो उनकी किस तरह से तरबियत करते हैं और उसके दिमाग को किस हद तक शार्प और स्ट्रॉन्ग बना पाते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा ऐसे तरीके जिससे आप अपने दिमाग को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और अपनी थिंकिंग को शार्प कर सकते हैं। आपकी मेमोरी तगड़ी हो जाएगी। मेरा ये दावा और वादा है कि आप लाजमी तौर पर इस वीडियो को देखने के बाद और इन टिप्स पर अमल करने के बाद आप अपनी मेमोरी को बेहद तरीके से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और शार्प कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका क्या है? सबसे पहला ये है कि डेटाबेस ऑफ ब्रेन। वही एग्जाम्पल दो पर्सन्स की लेते हैं, पर्सन ए और पर्सन बी। पर्सन ए मैथमेटिक्स का शख्स है, पर्सन बी इंग्लिश मैन है। दोनों की डिग्रीज अलग अलग है, लेकिन दोनों को मैथ का एक सेम क्वेश्चन दे दिया जाता है सेम टाइम के अंदर सॉल्व करने और समझने के लिए। तो आप बताइए कि पहले कौन सॉल्व करेगा और कौन समझेगा? डेफिनेटली जो मैथमेटिक्स का बंदा है वो उसे जल्दी समझ लेगा और जल्दी सॉल्व कर लेगा, और हो सकता है कि पर्सन बी उसे सॉल्व कर ही ना पाए और समझ ही ना पाए। क्यों पर्सन ए ने जल्दी कर लिया? क्योंकि वो मैथमेटिक्स का बंदा है, उसके जहन में पहले से डेटा महफूज है, डेटाबेस मौजूद है मैथमेटिक्स के हवाले से, इसलिए जैसे ही उसके मुतल्लिक क्वेश्चन आया उसने फौरी पिक किया और उसको सॉल्व कर दिया। आप जिस प्रोफेशन के बंदे हैं, जो डेटाबेस आपके दिमाग में ऑलरेडी मौजूद होता है, उसके मुतल्लिक थोड़ी सी बात करने से भी आपको पूरी बात समझ आ जाती है। अगर आप एग्रीकल्चर की फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं तो एग्रीकल्चर की आप टर्मिनोलॉजी को और हर बात को फौरी समझ पाएंगे, जबकि आईटी का बंदा उसे जल्दी नहीं समझ पाता। इसी तरह से आईटी का जो बंदा है वो आईटी की बात को जल्दी समझेगा, साइंस वाला साइंस को, आर्ट्स वाला आर्ट्स को। जिस तरह का डेटाबेस आपके दिमाग के अंदर ऑलरेडी महफूज है, उसी तरह के डेटाबेस के मुतालिक जो कोई बात और पॉइंट होगी, जिस मर्जी गैदरिंग में बैठे हैं आप उसमें फास्ट होंगे, क्योंकि पहले से आपके पास डेटाबेस मौजूद है। इसलिए आप अपना डेटाबेस जो है इसको डेवलप करें। जब इंसान पैदा होता है तो उसका दिमाग एक कोरे कागज़ की तरह साफ़ होता है। जिस तरह की हम लिखाई चाहते हैं उसके ऊपर लिखते जाते हैं और वैसा डेटाबेस हमारा डेवलप होता जाता है और बनता जाता है। अगर आप अपनी ज़िंदगी के किसी भी स्टेज पर मौजूद हैं, आप अपने डेटाबेस को बेहतर कर लें तो दिमाग आपका स्ट्रॉन्ग और मेमोरी तगड़ी हो जाएगी। जब भी आप बुक खोलते हैं तो पहले पहले आपको नींद आना शुरू हो जाती है, आपको बड़ा बोर लगता है। कोई भी दुनिया की किताब के पहले 10-8 सफ़े आपको बड़े बोर लगते हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं आपका इंटरेस्ट बढ़ता जाता है। एक टॉपिक को तैयार करने के बाद अगला जो उसके रेलेवेंट टॉपिक होता है वो और आसान लगता है, उससे अगला नेक्स्ट और ज़्यादा आसान और इंटरेस्टिंग लगता है। इस तरह से आप आगे, आपकी स्पीड भी बढ़ जाती है। ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे हम जब बाइसाइकिल चलाना सीखते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता पहले पहले हम लड़खड़ाते हैं, हम गिरते हैं, हम फिर संभलते हैं, लेकिन जब एक मोमेंटम डेवलप हो जाता है तो उसके बाद
हम फिर जितनी मर्ज़ी चाहें और जैसे मर्ज़ी चाहें, हाथ छोड़कर हाथ पकड़कर एक हाथ से जैसे खड़े होकर बैठोकर जैसे ड्राइव करना चाहते हैं हम वैसे ड्राइव करते हैं, क्योंकि हमारा मोमेंटम डेवलप हो चुका होता है। जब आप किताब को पढ़ना शुरू करते हैं तो शुरू के जो चंद टॉपिक्स होते हैं वो मुश्किल लगते हैं, वो आपको याद करने पड़ते हैं, इरिटेट होते हैं आपका दिल नहीं लगता, आप बोर होते हैं। लेकिन जैसे जैसे डेटाबेस डेवलप होता जाता है वैसे वैसे अगले टॉपिक आपको हलवा लगना शुरू हो जाते हैं। जिस फील्ड का आपको नहीं पता आप उसमें एंटर हो जाएं। उसमें एंटर होने के बाद ये एक जादुई तरीका है कि उसमें एंटर होने के बाद शुरू शुरू में बड़ी मुश्किलात पेश आएंगी, लेकिन जैसे जैसे डेटाबेस आपका तैयार हो जाएगा वैसे वैसे आसान हो जाएगा। हर चीज़ आसान लगेगी, हर चीज़ प्रैक्टिकल लगेगी। छोटे से बच्चे को अगर कहा जाए कि आग के पास नहीं जाना तो उसे रोकना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वो बार बार चमकती हुई चीज़ को देखकर पकड़ता है, लेकिन एक दफ़ा अगर वो आग को पकड़ने के बाद जला तो उसके बाद दोबारा वो उस आग के पास नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि एक्सपीरियंस से उसके दिमाग में ये चीज़ फीड हो गई कि आग जो है ये डेंजरस है, इससे इंसान जल जाता है। इसलिए जिस चीज़ को आप याद करना चाहते हैं या जिस चीज़ में अपनी थिंकिंग को बढ़ाना चाहते हैं उसका डेटाबेस अपने दिमाग में तैयार कर लीजिए, उसके बाद आप दूसरों से कहीं आपका ग्राफ ऊपर निकल जाएगा। दूसरा तरीका जो आपके दिमाग को शार्प करता है और मेमोरी को स्ट्रॉन्ग करता है, जी हाँ नाजरीन, वो तरीका कौन सा है? वो है ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग से इंसान का दिमाग बेहद शार्प और तेज़ होता है। ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे तराश तराश के हीरे की चमक को बढ़ाया जाता है, वैसे ही इस्तेमाल कर कर के दिमाग की एफिशिएंसी को बढ़ाया जाता है। जिस चीज़ को इस्तेमाल ना किया जाए उस चीज़ को जंग लग जाता है, और जिस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है उसका फ़्लो उतना ही फ्लुएंट हो जाता है और उतनी ही वो चीज़ शार्प और एफिशिएंट हो जाती है। उसके लिए क्या चीज़ चाहिए होती है? उसके लिए ये चीज़ चाहिए है कि आप अपने दिमाग से मुख्तलिफ़ तरह के डिफ़िकल्ट काम लें, उनसे निकलने की कोशिश करें। आप अपने दिमाग को चैलेंजिंग कंडीशंस में डालें, उन चैलेंजिंग कंडीशंस से फिर बाहर निकलें। कई दफ़ा आप बग़ैर पैसों से कोई बिज़नेस मार्केट से उधार पैसे लेकर भी स्टार्ट करने की कोशिश करें। कई दफ़ा आप ये चैलेंज रखें कि मैंने एक रात के अंदर पूरी बुक को फिनिश करना है। कई दफ़ा आप ये चैलेंज रखें कि मैं पोइट हूँ, मैंने इस रात में एक बेहतरीन गज़ल को लिखना है। और कई दफ़ा आप ऐसे चैलेंज भी रखें जो आपके डिफरेंट चैलेंजेस हो। रिसर्च ये कहती है कि जो हमारा दिमाग है, ये जो हम काम मुसलसल करते रहते हैं उस सेट पैटर्न को फॉलो करके उसी को अपने जहन के अंदर फीड कर लेता है। आप मान लीजिए कि आपने एक सेम डेस्टिनेशन पर जाना है और उस पर जाने के लिए दो रास्ते मौजूद हैं, लेकिन आप जिस रास्ते से डेली जाते हैं आप उसी रास्ते को हमेशा सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि वो आपके दिमाग में फीड हो चुका है और वो रास्ता आपको आसान लगता है। हो सकता है दूसरा उससे भी ज़्यादा आसान हो, लेकिन दिमाग ने चूँकि ये चीज़ तस्लीम कर ली कि ये रास्ता मेरा सेट पैटर्न है, उसको बदलना ज़रा दिमाग को मुश्किल लगता है। सेट पैटर्न को चेंज करना ज़रा दिमाग को उसके लिए एफर्ट करनी पड़ती है। अपने दिमाग को थोड़ी सी मुश्किल में डालें, थोड़ी सी मुश्किल में डालें। कभी जो आप राइट हैंड से काम कर रहे हैं कभी लेफ़्ट हैंड से करके भी देखें, ताकि आपके दिमाग को एक मैसेज जाए कि नहीं, ये ऑप्शन के अलावा दूसरी ऑप्शन भी मौजूद है। ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए आप डिफरेंट गेम्स खेल सकते हैं, जिसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा शतरंज की गेम। सोशल मीडिया की गेम्स में इसलिए रिकमेंड नहीं कर रहा क्योंकि उससे इंसान को एडिक्शन हो जाती है और उसके दीगर साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं और उसमें फोकस भी बना नहीं रहता। इसलिए एक मैनुअल आप गेम शतरंज की खेलें। डिफरेंट कंडीशंस से आपको डिफ़िकल्ट कंडीशंस से निकलने का मौका मिलेगा, जिससे आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग होगी, आपको सोचने का मौका मिलेगा। आप पजल्स को सॉल्व कीजिए। आपने देखा होगा ट्रेनिंग के दौरान अक्सर एनालिटिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, डिफरेंट पैटर्न्स को पेपर्स के अंदर सॉल्व करना होता है। वो इंसान की आईक्यू चेक करने के लिए, उसकी ब्रेनस्टॉर्मिंग किस हद तक मजबूत और तगड़ी है, इस चीज़ को चेक करने के लिए पूछे जाते हैं। अक्सर ट्रेनिंग में पानी के अंदर फेंक दिया जाता है, डिफरेंट सिचुएशन से निकलने के टास्क दिए जाते हैं, चाहे उसे स्विमिंग आती या नहीं आती, लेकिन उसने अपने ही बल पर, अपने जोरे बाजू पर बाहर निकलना होता है और अपनी जान को बचाना होता है। इस तरह से ब्रेनस्टॉर्मिंग आती है, नए नए आइडिया आते हैं। प्रैक्टिकली आप डिफरेंट फील्ड्स के अंदर इन हो जाएं, फिर उनको करने की कोशिश करें, उनसे निकलने की सिचुएशन से निकलने की कोशिश करें। क्या होगा, आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग जैसे जैसे होगी वैसे वैसे आपकी जो थिंकिंग है वो डेवलप होगी, वैसे वैसे आपकी मेमोरी शार्प होगी। जितना दिमाग आपका शार्प होगा उतना वो स्ट्रॉन्ग होगा। तीसरी चीज़ क्या है? तीसरी चीज़ है ब्रेन एक्सरसाइज। जिस तरह से हमारी बॉडी को एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है, उसी तरह से नाज़रीन हमारे ब्रेन को भी एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है। उससे हमारा ब्रेन हेल्दी होता है,
किस तरह की एक्सरसाइज? ये एक्सरसाइज फोकस बनाने के लिए होती है। इसके लिए आप योगा कर सकते हैं, इसके लिए आप ऐसी गेम्स को फॉलो कर सकते हैं जिसके अंदर आपको फोकस दिखने को मिले। इसके लिए सबसे ज़्यादा बेहतर रिकमेंडेशन मैं आपको ये दूंगा कि आप निशानेबाजी को सीखिए। आप एक एयर गन ले लीजिए और बोर्ड के ऊपर निशाना लगाएं। जैसे जैसे आपका निशाना तगड़ा होता जाएगा वैसे वैसे आपका फोकस बेहतर होता जाएगा। आप शिकार करें, आप शिकार से आपका निशाना बेहतर होगा। आप निशाना एयर गन से लगा सकते हैं, तीर से लगा सकते हैं, गुलेल से लगा सकते हैं, एक टेनिस बॉल से आप एक मखसूस जगह पर निशाना लगा सकते हैं और एक गेंद के साथ आप एक विकेट पर निशाना लगा सकते हैं। निशानेबाजी सीखिए। जितना आप निशानेबाजी सीखेंगे आपका फोकस बेहतर होगा और जितना फोकस बेहतर होगा उतनी ज़्यादा मेमोरी शार्प होगी। आपने देखा होगा कि कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम ज़िंदगी में कभी नहीं बोलते। मिसाल के तौर पर जिससे हमने पैसा लेना है हम उसे नहीं बोलते, जिसने हमें गैदरिंग में थप्पड़ मार दिया हम उसे ज़िंदगी में नहीं बोलेंगे, जब हमें सबसे ज़्यादा खुशी मिली उस मोमेंट को हम नहीं बोलेंगे। जो चीज़ें हमारी ज़िंदगी की इंपॉर्टेंट हैं हम उनको नहीं बोलते और जो चीज़ें हमारे रेलेवेंट नहीं है, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, उनको हम जल्दी भूल जाते हैं क्योंकि हम उन्हें दिमाग में सेव रखना पसंद ही नहीं करते। उसे हम महफूज रखते ही नहीं, हम उन पर ध्यान देते ही नहीं है। इसलिए जिस पर फोकस होता है वो चीज़ें याद रहती हैं, वो मेमोरी का बेस्ट हिस्सा रहती हैं, वो देर तक मेमोरी का हिस्सा रहती है। आपको कई चंद बातें अपने बचपन की अभी भी याद होंगी जो आपके बचपन की इंपॉर्टेंट बातें थी और दूसरी सारी आप भूल चुके होंगे। ये सिर्फ फोकस की वजह से। आप अपना फोकस बढ़ाने से अपनी मेमोरी को शार्प कर सकते हैं। जब आप लेक्चर ले रहे होते हैं क्लास में बैठकर तो आपका वाइट बोर्ड पर फोकस हो, अपने टॉपिक पर फोकस हो, वो जल्दी याद होगा, देर तक याद रहेगा और जल्दी आप उस टॉपिक को समझ भी पाएंगे और सॉल्व भी कर पाएंगे। अगला जो तरीका है नाजरीन वो है रेपिटेशन। रिपीट करने से चीज़ें कभी नहीं बोलती। क्या आप उस पासवर्ड को बोलते हैं जिसे आप रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं? बिल्कुल नहीं बोलते। और उस पासवर्ड को जो आपने एक दफ़ा बना तो लिया लेकिन उसके बाद आपने 6 महीने तक यूज़ नहीं किया, आप उसे भूल जाएंगे। आपको अपना नंबर लाजमी याद होता है क्योंकि आपका डेली उससे वास्ता पड़ता है। आप अपने पासवर्ड को नहीं बोलते। इस तरह की जो चीज़ें रिपीट की जाती हैं उनको इंसान नहीं बोलता। जिन चीज़ों को आप याद रखना चाहते हैं सबसे पहले उन पर फोकस करें। उन पर फोकस करने के बाद उससे अपने डेटाबेस के साथ मैच करें। मैच करने के बाद चीज़ों को रिलेट करके अपने जहन की फोल्डर्स के अंदर उसको महफूज करें और फिर टाइम टू टाइम उसको क्या करें, उसको रिपीट करते रहें। रिपीट करने से वो चीज़ें परमानेंटली आपकी मेमोरी का हिस्सा बन जाएंगी और कभी ख़त्म नहीं होंगी। यकीन मानिए अगर इंग्लिश के 1000 वर्ड आपने परमानेंटली अपनी मेमोरी का हिस्सा बना लिए तो आपके लिए इंग्लिश एक हलवा बन जाएगी। किसी भी ज़ुबान के 1000 लफ्ज़, अहम 1000 लफ्ज़, 1000 वर्ड्स याद कर लीजिए, वो आपका डेटाबेस होगी, वो हर जगह आपको हेल्प करेंगे। इस तरह से जो डेटाबेस है किसी भी फील्ड की, किसी भी प्रोफेशन की चंद टर्मिनोलॉजी होती हैं, चंद टर्म्स होती हैं, कुछ सैकड़े हज़ारों में भी नहीं होती अक्सर की। आप उन टर्म्स को याद कर लें। उन टर्म्स को याद करने में आप प्रोफेशनल हो जाएंगे, आप अपनी फील्ड के गुरु और माहिर बन जाएंगे और उन टर्म्स के ऊपर पूरा बिजनेस घूम रहा होगा, पूरा आपका फ्यूचर घूम रहा होगा। आप जिस फील्ड को पकड़ेंगे आप उसके बादशाह होंगे, आप उसके एक्सपर्ट होंगे। पहले से आपको नॉलेज होगा। अपने नॉलेज को पहले से अपने जहन के अंदर महफूज करें तो नया नॉलेज आसानी से आता है, आसानी से आता है। जिसके पास पैसा ज़्यादा पैसा उसी की तरफ आता है। ज़्यादा दौलत, ज़्यादा शोहरत उन्हीं की तरफ ज़्यादा बार बार क्यों मुड़ती है? क्योंकि ये नेचर का असूल है। जिनके पास जितना ज़्यादा है उनको और उतना मिलता है, अट्रैक्शन उनकी बढ़ती है, चीज़ें हजूम की तरफ जाती हैं, हजूम की तरफ जाती हैं। क्यों? क्योंकि वो अट्रैक्शन है, बॉन्डिंग है। आपका नॉलेज बढ़ेगा, आपकी मेमोरी बढ़ेगी जैसे जैसे। नहीं, ऐसा नहीं है कि बादाम खाते रहें, आप मजूने खाते रहें, दिमाग को तेज़ कर रहे हैं। दिमाग फिर भी तेज़ नहीं होता। मैट्रिक में फिर भी बार बार कम पार्ट आती है, इंग्लिश में फिर भी बार बार फेल होते हैं, फिर भी बार बार जो कारोबार करते हैं उससे फेल होते हैं। डेट्स याद नहीं रहती, डेट ऑफ बर्थ याद नहीं रहती, क्या क्या खाया, किस किस का खाया याद ही नहीं रहता। क्यों? क्योंकि आपका फोकस नहीं है, क्योंकि आपकी रेपुटेशन नहीं है, क्योंकि आपकी चैलेंजिंग कंडीशंस नहीं है, क्योंकि आपकी डेटाबेस नहीं है, क्योंकि ब्रेन स्टॉर्मिंग नहीं है। ये चीज़ें ऐसी हैं 5 चीज़ें जो आपकी मेमोरी को स्ट्रॉन्ग कर सकती है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो यकीन मानिए इनको फॉलो कीजिए तो जो लोग फर्स्ट आ रहे थे वो आपसे पीछे रह जाएंगे, आप आगे निकल जाएंगे। कभी ना कभी वो ऐसे हालात में से गुजरे होंगे जब उनके दिमाग ने सीखना शुरू कर दिया। मैं अपनी बात अगर बताऊं तो मुझे 9th से पहले मुझे बड़ा मुश्किल होता था चीज़ों को समझना और याद करना। जब मैं थोड़ा सा डिफ़िकल्टी से गुजरा फिर आसान लगा, सबसे फिर आगे निकलते गए, बड़ा आसान लगा, बड़ा आसान।
तो क्या होता है, पहले मुश्किल होती है, जब आप उस कंडीशन से गुजरते हैं आपका दिमाग खुल जाता है, ओपन हो जाता है। ऐसा ना सोचें कि जी नहीं मैं तो पढ़ाई छोड़ दी है। क्यों छोड़ दी है जी? मेरा तो पढ़ाई में दिमाग ही नहीं चलता। क्यों दिमाग नहीं चलता? दिमाग को क्या है, आपके दिमाग में पुर्जे कम है, आपके दिमाग में कौन से करंट्स कम है, क्या कम है आपके दिमाग के अंदर? सब कुछ है। कई चीज़ों में आप तेज़ हैं, कई चीज़ों में स्लो है। क्यों? फिर उनमें भी आप स्लो होते अगर आप नालायक होते। अगर आप कुछ चीज़ों में इंटेलिजेंट है, कुछ चीज़ों में आप डल हैं, तो फिर आप डल नहीं हैं, आप वाकई इंटेलिजेंट है। सिर्फ फ़र्क ये है कि आपको उस तरफ इंटरेस्ट नहीं है, उसका डेटाबेस नहीं है, उसकी तरफ शुरू की मेहनत आपने नहीं की। जब आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा डेटाबेस बनने के बाद, उसके बाद आप कहेंगे कि यही मेरी इंटरेस्टिंग फील्ड है, मेरा इंटरेस्ट इसी में ही है। जब फुटबॉल आप खेलना सीख जाओगे तो आपका फेवरेट खेल बन जाएगा। जब तक आप नहीं सीख पाते, आपको ऐसे लगता है बिला वजह भागे फिर रहे हैं, कितने बेवकूफ़ है, रोज़ भागते हैं, ऐसे टांगे फुलाई जा रहे हैं। क्रिकेट वाले कहेंगे आप ऐसे बल्ले लेके भाग रहे हैं, लेकिन जब आप क्रिकेट खेलना जान जाएंगे तब आपका भी वो इंटरेस्ट बन जाएगा। जो चीज़ें आपको आती हैं, जो आप कर सकते हैं, वही आपका इंटरेस्ट होता है। जो आपको नहीं आती वो आपका इंटरेस्ट ही नहीं होती, वो आपका इंटरेस्ट नहीं होती। क्या कभी एक बिजनेसमैन का इंटरेस्ट पोइट्री हो सकती है? बहुत कम चांसेस हैं, क्योंकि उसकी फील्ड ही नहीं है। लेकिन जब वो पोइट्री की तरफ आएगा तो उसका इंटरेस्ट आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होता जाएगा। आप ज़िंदगी की किसी भी स्टेज पर ख़ुद को बेहतर बना सकते हैं, अपनी मेमोरी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। आप ये मत समझिए जो फर्स्ट पोजीशन पर आ रहा है वही फर्स्ट रहेगा। आप 21 दिन के लिए इन प्रैक्टिसेस पर अमल कर लें। 21 दिन, सिर्फ 21 डेज़। आज से आप लिख लें, आज से 21 दिन बाद अगर आपने मुसलसल ये प्रैक्टिस की, उसके बाद आप देखेंगे कि फ़र्स्ट पोजीशन वाला आपको ऐसे लगेगा जैसे कीड़ा मकोड़ा है। कीड़ा मकोड़ा लगना शुरू हो जाएगा। आप मेंटली इतने स्ट्रांग हो जाएंगे और वाकई आपको लगेगा ये काम मैं कर सकता हूँ। पहले दिन स्टीयरिंग पर बैठते तो ऐसे लगता है जैसे गाड़ी हम चलाना कभी सीख ही नहीं सकते। चंद दिन के बाद वही गाड़ी होती है, वही आप होते हैं, वही रोड होता है, भागी जा रही है, उड़ी जा रही, सब कुछ हो रहा है। पता ही नहीं होता कि कभी हमें गाड़ी चलानी नहीं आती थी। सब कुछ सीखना पड़ता है, थोड़ा सा एफर्ट है, थोड़े सी उसके असूल हैं, कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स को फॉलो कर लीजिए। आप सबसे तगड़े हैं, आप सबसे स्ट्रॉन्ग हैं, आप अशरफुल मखलूक़ात हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। ज़रूरत सिर्फ इस चीज़ की है कि आप एक फ़ैसला कर लें कि आपको करना है और रूल्स के मुताबिक करें। रूल्स जो टिप्स आपको बताई हैं उनको फॉलो करके 21 दिन के बाद आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप में बदलाव आया या नहीं आया, आपकी मेमोरी स्ट्रॉन्ग हुई या नहीं हुई। मैं आपका इंतज़ार करूँगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।